नाज़रीन कामिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज़ हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। तफसील से कब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एमएलसी इंतखाबात का मुत्तहिदा जिले से तजस्सुस खत्म। टीआरएस उम्मीदवार के कविता बिला मुकाबला एमएलसी मुंतखब। पार्टी कैडर में जश्न। रियासती वुज़रा व अरकान असम्बली ने दी मुबारकबाद। आजाद उम्मीदवार कोटगीर श्रीनिवास का पर्चा नामजदगी मुस्तरद। के कविता बिला मुकाबला मुंतखब। कल सरकारी तौर पर ऐलान का इम्कान। महकमा आरटीसी को नफा बख्श बनाने के लिए टीएसआरटीसी चेयरमैन का बड़ा ऐलान। बिना तनख्वाह खिदमत अंजाम देने का फैसला। आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया मकतूब। जाली दस्तावेज व जाली दस्तखत के साथ प्रपोजल देने वाले कोटगीर श्रीनिवास के खिलाफ एमआईएम ने की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। सख्त इक़दाम का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। एमएलसी इंतखाबात में कलवा कुंटला कविता बिला मुकाबला मुंतखब होने पर वजीर प्रशांत रेड्डी, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मसरत ज़ाहिर की, मिठाइयाँ तकसीम की और आतिशबाजी करते हुए मनाया जश्न। एमएलसी कविता की नुमाइंदगी में ज़िला और भी ज़्यादा तरक्यात पर गामजन होने की उम्मीद जाहिर की। निज़ामाबाद मुकामी इदारा एमएलसी इंतखाबात में के कविता बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इस मौके पर निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, वजीर प्रशांत रेड्डी ने मिठाइयाँ तकसीम की और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने एमएलसी इंतखाबात में कविता बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मसरत जाहिर की और कविता की नुमाइंदगी में ज़िले की तरक्यात एक नया मोड़ लेने पर कविता के साथ जोशो खरोश से काम करने का इजहार किया। आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपने इंसानी जज्बे का सबूत दिया। नुकसान से दो चार आरटीसी इदारे की तरक्यात के लिए बिना तनख्वाह के इदारे में बेलौस खिदमत अंजाम देने की कोशिश करने का एमडी को मकतूब दिया। अवाम की खिदमत के लिए ही अपनी ज़िंदगी वक्फ करते हुए गुरबा की ज़िंदगियों में रोशनाई भरने के लिए लगातार कोशिश कर रहे निज़ामाबाद रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने तारीखी फैसला लेते हुए तारीख का बाब बने और वो तेलंगाना आरटीसी चेयरमैन की हैसियत से ओहदे का जायज़ा लेने के बाद लिए गए फैसले से रियासत में सताइश जाहिर की जा रही। फिलहाल सख्त नुकसान से दो चार आरटीसी इदारे से किसी भी तरह की तनख्वाहें ना लेने और इदारे को तरक्यात पर लाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करने का बाजरेड्डी गोवर्धन ने इजहार किया और एमएलए की हैसियत से उन्हें मिल रही तनख्वाह ही उनके लिए काफ़ी होने और अपनी खुशी व रजामंदी जाहिर करते हुए इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार को मकतूब दिया और टीएसआरटीसी पर बड़े बोझ को कम करने के लिए इदारे के चेयरमैन फैसला लेने पर तारीखी होने का एमडी व ओहदेदारों और सुपरवाइजर्स व मुलाजमिन ने सताइश जाहिर की और इंसानी जज्बे से उनके लिए गए फैसले का खैर मकदम करने का इजहार किया।
मुत्तहिदा ज़िले के मजाली से मुकामी एमएलसी इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कोटगीर श्रीनिवास ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया और प्रपोजल के तौर पर एमआईएम 31वें डिवीज़न कॉरपोरेटर रज़िया सुल्ताना साहिबा का नाम इस्तेमाल किया और जाली दस्तावेज़ात व जाली दस्तखत का सहारा लिया। ये एमआईएम की साख को ख़राब करने और कॉरपोरेटर को बदनाम करने का मामला है, इस पर सख्त नोट लिया जाए। एमआईएम टाउन सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल का बयान। एमआईएम के वफद शकील अहमद फाजिल, कॉरपोरेटर सुल्ताना, टाउन मोतमद मोहम्मद शहबाज अहमद, इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की ज़िला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात, तहरीरी शिकायत हवाले की और इस ज़िमन में परवाज़ टीवी से की खुसूसी बातचीत। उनके नाम का 2 प्रपोजल थे। बाद में पता चला कि दोनों ही प्रपोजल फेक थे और जाली दस्तखत के ज़रिए इसको दाखिल किया गया था। ये मालूम होते ही यहाँ पर दोनों ही कलेक्टर से रुजू हुए और अपने पार्टी के लेटर पैड पर काजी ने यहाँ पर नुमाइंदगी की। ये गलत है, हमने उसका कोई प्रपोजल नहीं दिया। हमारे शकील साहब है, हम उनसे बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसमें इन्होंने कलेक्टर से क्या नुमाइंदगी की। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गुज़िश्ता 8 दिन से ये बात हलचल में थी कि निज़ामाबाद ज़िले के मंजाली से पंचायत जो लोकल बॉडीज़ के एमएलसी इलेक्शन के सिलसिले में आखिरकार टीआरएस के उम्मीदवार मैडम कविता को उम्मीदवार बना गया था। इसी दरमियान में एक कोटगीर श्रीनिवास बल के जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नॉमिनेशन दाखिल किया। उसमें उन्होंने जो 10 आदमियों का जो नाम दिया था उसमें एक हमारी अपनी पार्टी से वाबस्ता रज़िया सुल्ताना साहिबा का जो कॉरपोरेटर 31 डिवीज़न की से नुमाइंदगी करते हैं, उनका लेटर इस्तेमाल किया, उनका नाम इस्तेमाल किया ये कह करके इनका तायद हमें हासिल है। लेकिन हमारे कॉरपोरेटर और हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई नॉमिनेशन या उनकी तायद की गई, बल्कि वो गैर ज़रूरी जाली दस्तावेज़ तैयार करते हुए हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करा। ये सिग्नेचर भी उन्हें अपनी गलत इस्तेमाल करते हुए सिग्नेचर भी जाली दाखिल की। साहब, ये पूरा मामला आपको कब पता चला? ये कल शाम में ये चीज़ सामने आई। जैसा मैडम कविता का टीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से बोल तो वो चीज़ भी सामने आई, तो हम ये चीज़ को बहुत खंडन करते हैं और इंतज़ामिया से हम हमारी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो जो आदमी कोटगीर श्रीनिवास जो हमारे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करा उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये हम सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब ने मैडम के जो टीआरएस उम्मीदवार है उनकी तायद का ऐलान किया। उसी ज़िमन में हम भी मैडम की तायद करते हैं और साथ ही साथ ये उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब भी इस पर एक्शन लेते हुए कोई अच्छी कार्रवाई करेंगे। आप जो कोटगीर श्रीनिवास है जिन्होंने पर्चा नाम से दाखिल किया आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, क्या उनको पहले से जानते थे कोई इसमें? नहीं, इसमें ऐसा कोई हमारी पार्टी से कोई उसका लेना देना कुछ भी नहीं है। वो पता नहीं उसके खिलाफ़ कार्रवाई करते हुए इंक्वायरी करें, उसका बैकग्राउंड तलाश करें, क्योंकि ये जमहूरियत में जो आज़ादी दी गई उसका गलत इस्तेमाल है। हम चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ अगर वो गिल्टी तो ही है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एमआईएम के कायदीन ने नुमाइंदगी की कि सख्त सज़ा दी जाए और ये एक बहुत बड़ी छवि को बिगाड़ने की कोशिश थी एमआईएम की, क्योंकि एमआईएम और टीआरएस अलायंस में है और तायद हासिल है। इसके बावजूद उनके ही नाम लेकर, उनका नाम का सहारा लेकर पर्चा दाखिल करना माना खैज़ है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं अफजल, परवाज़ टीवी। हफ्तावारी बाजार में अवाम कोरोना मर्ज से मोहतात रहे, सोशल डिस्टेंस व मास्क की पाबंदी करे। बोधर रूरल सीआई रविंदर नायक का बयान। बाजार में चोरों से मोहतात रहने और मुश्तबा अफराद दिखाई देने पर फौरन पुलिस को इत्तला देने का अवाम को मशवरा दिया। एड़पली मंडल मुस्तकर में हफ्तावारी बाजार में जाते हुए अवाम कोरोना मर्ज का शिकार न होने और कोरोना मर्ज पर मुहतात रहने का बोधन रूरल सीआई रविंदर नायक ने अवाम को मशवरा दिया। मंगल के रोज एड़पली में लगाए गए हफ्तावारी बाजार में अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर कोई सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करते हुए लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करे और हफ्ता बाजार में सख्त चौकन्ना रहने का इजहार किया और बाजार में आ रहे चोरों से मोहतात रहने की बात बताई और बाजार में अनजान अशखास दिखाई देने पर फौरन पुलिस को इत्तला देने का इजहार किया
और सेलफोन से चोरों व तलाई जेवरात का सरखा करने वालों को मौका ना देने की बात कही। और यूथ संघ में भी मुश्तबा अशखास दिखाई देते ही फौरन पुलिस को इत्तला देने का इजहार किया। इनके हमरा नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास, एमपीडीसी बाबा व दीगर ने शिरकत की। కరోనా అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది। మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మాస్కులు యూజ్ చేయాలా। మాస్కులు యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ మనకు పాత రోజులు రావు। అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి। ఎంత కష్టకాలం నుంచి మనం బయటకు వచ్చినామనే సంగతి ఎవరు కూడా మర్చిపోవద్దు। ఒక్కరికి మన కుటుంబంలో ఒక్కరికి కరోనా వస్తే మనం ఎంత టెన్షన్ పడ్డామో అనే సంగతి అందరూ కూడా ఎవరు మర్చిపోవద్దు దయచేసి। కాబట్టి దీనికి జాగ్రత్తగా ఉండడం ఒకటే పరిష్కారం। కాబట్టి మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పటికీ మళ్ళీ కూడా అందరూ మాస్కులు వేసుకొని సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలా। కంపల్సరీ హ్యాండ్ శానిటైజర్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి। అది ఇది ఒకటి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి। అదేవిధంగా మార్కెట్లో వచ్చారు కాబట్టి ముఖ్యంగా మీరు రెండు విషయాల దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది। ఒకటి మీ దగ్గర ఉన్న ఫోను, ఇంకోటి మీ దగ్గర ఉన్న బైక్। ఈ రెండు విషయాలలో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది। బైక్ విషయానికి వస్తే చాలామందికి ఏంటంటే పాత బైకులు ఉంటాయి, ఏ తాళం పెడితే ఆ తాళంతో బైక్ కీ వెళ్ళిపోతుంది। धर्म कांटे में की जा रही धांधलियों पर तहकीकात करने का मुतालबा करते हुए किसानों ने रास्ता रोको किया और धांधलियां करने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का मुतालबा किया। कुटगिर मंडल पुतंगल रोड के पास मौजूद करम इंडस्ट्रीज के धर्म कांटे में धांधलियां होने का किसानों ने इल्जाम आयद किया और पुतंगल रोड पर बैठते हुए रास्ता रोको किया। इस धर्म कांटे में वजन की जा रही हर लारी में से 3 कुंटल धान कम आने पर बरहमी जाहिर की और फौरन किसानों के वजन में धोखा करने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का मुतालबा किया। और बीएसओ वेंकटेश्वर राव, आरडीओ राजेश्वर ने वजन में की जा रही धांधलियों पर तहकीकात शुरू की। इस मौके पर आरडीओ राजेश्वर ने लारियों के सेट पैमाइश में कम व बेश दिखाई देने से पूरी तहकीकात करते हुए कलेक्टर को रिपोर्ट पेश करने का इजहार किया। और उनके हमरा तहसीलदार शेखर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रविंदर, इन्फोर्समेंट डिप्टी तहसीलदार और ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। कम से कम 3 months నుంచి నడుస్తుంది। రైతులంతా ఒక పట్టుతోని అక్కడ సహకార సంఘంలో జోక్కొని ఇక్కడ వచ్చి జోక్తే దీని బండారం బయటపడ్డది। ఏ అధికారులకు చెప్పినా స్పందన లేదు। ఈ రైతులకు ఈ కాటా ద్వారా పోయిన వడ్లు ఆ 7-8 గ్రామాలు వడ్లు పోయినాయి। ఆ 7-8 గ్రామాల వడ్లకు రైస్ మిల్లు ఆ 4-5 రైస్ మిల్లు ఉన్నాయి। ఆ 4-5 రైస్ మిల్లకు నష్టపరిహారం ఇచ్చే వరకు మేము ఇక్కడ నుంచి లేవము। డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు దీన్ని స్పందించి దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి। చాలా నష్టపోయారు రైతులంతా ఈ కాడికే। ప్యాడీ పండగ నష్టపోయారు, ఈ విధంగా తూకంలో నష్టపోయారు। లారీకి 10 నుంచి 15 బస్తాలు। ఏదైతే ఈ యొక్క కరం ఇండస్ట్రీ ఉన్నటువంటి ఈ కాట పైన ఏదైతే కంప్లైంట్ వచ్చిందో దీని మీద డిఎస్ గారు, నేను తహసీల్దార్ గారు మరియు ఒక సీనియర్ రైటర్ వెరిఫికేషన్కి వచ్చాం। వాళ్ళని డీటెయిల్గా వెరిఫై చేయమని చెప్పాను। ఎక్కడెక్కడ ఎంత వేరియేషన్ ఉందనేది ఇప్పుడు అక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ట్రక్ షీటు పేమెంట్ ప్రకారము కొంత టెంటేటివ్గా మనకు వేరియేషన్ కనబడుతుంది। అయితే దాన్ని ఇండివిజువల్గా ఏంటంటే మేము టెక్నికల్గా ప్రూవ్ చేయాలంటే ఇండివిజువల్ బ్యాక్ కూడా పేమెంట్ చేయాలి। ఇప్పుడు నేను పోయినటువంటి లోడ్స్ కానీ రీసెంట్గా నిన్న మొన్న పట్టినటువంటి లోడ్స్లో నుంచి ఎక్కడైతే వాళ్ళు టప్పి చేశారో దాంట్లో నుంచి కొన్ని రాండమ్గా తీసి కూడా ఇండివిజువల్ కాటా చేస్తాం। చేసిన తర్వాత ఎంత షార్ట్ ఫాల్ వచ్చింది, ఎంత ఫ్రాడ్ జరిగింది అనేటువంటి వివరాలతోని कलेक्टर गारी निवेदन। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल, नोट
2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। रियासत भर में धान की खरीदारी में मरकजी व रियासती हुकूमतें ताखीर कर रही किसानों को इमदाद देने का मुतालबा करते हुए मोसरा मंडल में कांग्रेस पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया। रियासत में धान के लिए मुनासिब दाम देते हुए पूरी सतह में खरीदारी करके फौरन रुपयों की अदायगी वो किसानों को इमदाद देने का मुतालबा करते हुए मोसरा मंडल तहसीलदार राजशेखर को मंडल कांग्रेस कमेटी के तहत मकतूब पेश किया। कांग्रेस पार्टी मंडल सदर के लक्ष्मण ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें धान के फसल की खरीदारी में ताखीर कर रही। हाथाई फसलें महीना भर का अरसा गुजरने पर भी हुकूमत ने सिर्फ 11 लाख कुंटल की खरीदारी करने पर मजाक उड़ाया। बकाया धान की फौरन खरीदारी करते हुए किसानों को जल्द से जल्द रुपयों की अदायगी करने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर किसानों की जानिब से मुहिम चलाने का इंतबाह किया। इस प्रोग्राम में टी राजू, संगम साइलू, चिंताकुंटा गंगारेड्डी व दिगर ने शिरकत की। राष्ट्र ప్రభుత్వం కల్లాల వద్దనే వడ్ల నుంచేసి కోనక గందరగోళంలో రైతులు ఓ దిక్కు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ఆ ధాన్యం కొలుగోకలేక పొలాల్లోనే కల్లాలు వేసి ఆ కుప్పల వద్ద రైతులు పండుకుంటే పాము కాట్ల వల్ల పురుగు పూసి భయంతో రాత్రి భయానక పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో ఎదుర్కొన్నాయి। కావున వరి పంటకు మద్దతు ధర ఇచ్చి పూర్తి స్థాయిలో కొనుగోలు చేసి ప్రభుత్వం వెంటనే రైతులకు కొనుగోలు చెల్లింపు వెంటనే ప్రారంభించాలి। ఆ కోటి క్వింటాల్లో ఉన్నటువంటి స్టాక్ను 11 లక్షల క్వింటాలే ఇవ్వలేదాకా కొనుగోలు చేశారు। మిగతా ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేసి రైతాంగాన్ని రైతుల్ని కౌలు రైతులకు ఒకటి సర్టిఫికెట్లు లేవు, దీనికి కావాల్సిన ఆధారాలు కావాలంటూ కూడా కొనుగోలు చేస్తలేరు, వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తలేరు। एमपीटीसी निज़ाम को बेहतर बनाने और एमपीटीसी ओहदे को शफाफ बनाने की खातिर ही एमएलसी इंतखाबात में नामजदगी पर्चा दाखिल किया। कोटगिर श्रीनिवास का बयान। इस मामले में किसी भी तरह की फोर्जरी नहीं की गई। इन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे अशखास पर ही इस मामले को छोड़ देने का इल्ज़ाम आयद किया। एमएलसी इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नॉमिनेशन दाखिल किए कोटगिर श्रीनिवास ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत की। छोटी मोटी वजूहत से इलेक्शन रिटर्निंग ओहदेदार जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने की बात बताने का इजहार किया। एमपीटीसी निज़ाम को बेहतर बनाने और एमपीटीसी को अच्छा करने के मकसद से नॉमिनेशन डालने की कोटगिर श्रीनिवास ने बात बताई और उनकी हिमायत करने वाले अपने हिमायत से मुकर जाने पर अफसोस जाहिर किया। नॉमिनेशन डालने के औकात पर हिमायत के अशखास वोटर आईडी सबूत के साथ दस्तखत करने की बात बताई और वो इस मामले में किसी भी तरह की फोर्जरी नहीं की और फोर्जरी करने की हिमायत की अशखास के इल्ज़ामात आयद करने पर इस मामले को उन पर ही छोड़ देने की बात कही और उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं और दबाव डालने का हौसला किसी में भी न होने का कोटगिर श्रीनिवास ने इजहार किया। जय तेलंगाना, जय भारत माता, जय गौ माता। నా పేరు కోటగిరి శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ కార్యదర్శిగా హోదాలో మన నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గంకు ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేయడం జరిగింది। దురదృష్టవశాత్తు నామినేషన్ తిరస్కరించబడింది। సరే, అది కూడా ఒక మంచి పరిణామం అనుకుంటున్నా। ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూతురు అయ్యుండి ఎమ్మెల్సీగా తాను గెలిచింది కాబట్టి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతూ తాను రాబోయే కాలానికి మంత్రి అయి మా అందరికి కూడా మా పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని ఎంపీటీసీ వ్యవస్థని బలోపేతం చేసి మా ఏదైతే కండిషన్స్ ఉన్నాయో కండిషన్స్ నెరవేర్చి నిధులు విధులు సాధించడానికి పనిచేస్తుందని చెప్పి పూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతున్నాను। एमएलसी की हैसियत से कलवा कुंटला कविता बिला मुकाबला मुंतखब होने से कायदीन मसरत जाहिर कर रहे। तजस्सुस पैदा किए नॉमिनेशन के कामों में गलतियां होने से नॉमिनेशन मुस्तरद करने का इलेक्शन रिटर्निंग ओहदेदार ने किया इजहार। मुत्तहिदा निजामाबाद मुकामी इदारा एमएलसी की हैसियत से टीआरएस उम्मीदवार के कविता बिला मुकाबला मुंतखब हुई। इस निशिस्त के लिए मुकाबला किए आज़ाद उम्मीदवार श्रीनिवास के नॉमिनेशन को इंतखाबी ओहदेदार ने मुस्तरद कर दिया। श्रीनिवास एफिडेविट में गलतियां होने की वजह नॉमिनेशन को मुस्तरद करने का इलेक्शन रिटर्निंग ओहदेदार नारायण रेड्डी ने इजहार किया। मुत्तहिदा निजामाबाद जिले से कलवा कुंटला कविता फिर एक बार मैदान में उतरने की बात वाज़ेह है और इस साल भर कबल इसी हल्के से एमएलसी की हैसियत से कामयाबी हासिल किए कविता ने फिर एक बार
मुकाबला किया और कविता की जानिब से 4 नामजदगी पर्चों के सेट को दाखिल किया। गुज़िश्ता इंतखाबात के तजुर्बे को जहन में रखते हुए बीजेपी व कांग्रेस पार्टियों ने इंतखाबात से दूरी अख्तियार की और उम्मीदवारों के लिए दोनों पार्टियां काफ़ी तलाश करने पर भी एक भी शख्स मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आया, जिससे मरकजी पार्टियों ने अपने हाथ उठा दिए और आज़ाद उम्मीदवार श्रीनिवास अपना नॉमिनेशन दाखिल करने पर भी उनका नॉमिनेशन मुस्तरद हुआ। नेहरू पार्क पर नोरा बुरका हाउस का शानदार इफ्तिताह। मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी सदर जमीयतुल तेलंगाना के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। खैर बरकत के लिए खुसूसी दुआ। प्रोप्राइटर हाफिज मोहम्मद अतीक व दीगर ने किया मेहमानान का शानदार इस्तकबाल। नित नए डिज़ाइन के बुरक़े नोरा बुरका हाउस पर दस्तयाब, इस्तेफादा हासिल करने की अपील। शहर के नेहरू पार्क पर नोरा बुरका हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी सदर जमीयतुल तेलंगाना अरशद मदनी ग्रुप ने शिरकत की और मौलाना के हाथों नोरा बुरका हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आया और तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया। इस इफ्तिताही तकरीब में सदर जमीयतुल निज़ामाबाद मौलाना हाफिज लयकान, मौलाना सैयद समीउल्लाह के अलावा कॉरपोरेटर टीआरएस मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, साबिका ज़िला वक्फ बोर्ड सदर फयाजुद्दीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। प्रोप्राइटर नोरा बुरका हाउस हाफिज अतीक व अफराद ख़ानदान ने मेहमानान का इस्तकबाल किया, शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। नोरा बुरका हाउस पर नित नए डिज़ाइन के बुरका, अबाया, स्कार्फ, फेस पीस के अलावा सऊदी व दुबई डिज़ाइन के खुसूसी बुरक़े के अलावा लेडीज सूट्स, दुपट्टे व दीगर का शानदार व दीदा ज़ेब स्टॉक मौजूद है। ख़वातीन व दोशीज़ाओं से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश ज़ाहिर की। नोरा बुरका हाउस हैदराबाद की तर्ज का निज़ामाबाद में मुनफरिद बुरका हाउस होने का इज़हार किया जा रहा। ख़वातीन व दोशीज़ों से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश ज़ाहिर की। नोरा बुरका हाउस हैदराबाद की तर्ज का निज़ामाबाद में मुनफरिद बुरका हाउस होने का इज़हार किया जा रहा। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وعلينا मरकजी व रियासती हुकूमतें किसानों के साथ इंसाफ करे, रेंजल मंडल कांग्रेस सदर मुबीन खान का बयान। रियासती हुकूमत धान के बजाय दूसरी फसलों को उगाने की बात करना सही नहीं और इन ज़मीनों पर धान के बजाय दूसरी फसलों को उगाना मुमकिन नहीं। रेंजल मंडल मुस्तकर के तहसील ऑफिस के पास कांग्रेस पार्टी के तहत धरना मुनज़्ज़म किया। इसके बाद तहसीलदार रामचंद्र को मकतूब पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर मुबीन खान ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें किसानों के साथ नाइंसाफियां कर रही। एक तरफ प्रोजेक्टों व तालाबों में पानी लबरेज होने पर धान की फसलों को ना उगाने की बात करना कहां तक सही है, सवाल किया और मंडल की जुमला ज़मीनों में धान की फसलों को ही उगाया जाता है, दीगर फसलों की काश्तकारी मुमकिन ना होने का इज़हार किया और रियासती हुकूमत किसानों को 1 लाख रुपये तक के कर्जों की माफ़ी देने का वादा करते हुए अपने वादे की पासबानी ना करने पर शर्मसारी होने की बात बताई और फौरन किसानों के हालात को जहन में रखते हुए कर्जों की माफ़ी देने का मुतालबा किया। मासी में कांग्रेस हुकूमत एक ही वक्त में किसानों के कर्जों की माफ़ी देने पर इसी तरह टीआरएस हुकूमत भी एक ही वक्त में कर्जों को माफ़ करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेस सेक्रेटरी रामलू, साबिका जेडपीटीसी नागभूषण रेड्डी, साबिका सरपंच जावेद साई रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం గాని ప్రజా వ్యతిరేక మరియు వ్యవసాయ వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్నారు। దీనికి ప్రశ్నిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో ధర్నా చేయడంతో పాటు ఎంఆర్ఓకి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది।
కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం బాయిల్ రైస్ కొనను అని ఒక మాట అన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం రెండో పంట వరి కొనమని అంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం. కాబట్టి మీరు వరి వేస్తే ఉరి అనే విధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటనలు చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. మీరు వర్షాకాలం పంట విషయానికి వెళ్తే గత ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కూడా పంట అనేది ప్రణాళిక ప్రకారం రైతులకు విత్తనాల సరఫరా అనేది జరిగేది. ఎంత వ్యవసాయంలో ఏ పంట పండుతుంది అనేది క్లారిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండేది. సోయా పంట విషయంలో కూడా మీరు మీ దృష్టిలో వచ్చిన విషయం ఆలోచించండి ఒకసారి. సోయా విత్తనాల కోసం విపరీతంగా కష్టపడి రైతులు సోయా తెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు పుష్కలంగా అతివృష్టి వర్షాలు పడ్డప్పుడు విపరీతంగా నష్టపోయిన వరి రైతులు రెండో పంట కొరకు కూడా కౌలు మాట్లాడుకొని ఉంటారు. సంవత్సరం కౌలు ముందుగా చెల్లించి అది కౌలు రైతులు చేస్తారు. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एमएलसी इंतखाबात का मुत्तहिदा जिले से तजस्सुस खत्म, टीआरएस उम्मीदवार के कविता बिला मुकाबला एमएलसी मुंतखब, पार्टी कैडर में जश्न, रियासती वुज़रा व अरकान असम्बली ने दी मुबारकबाद। आजाद उम्मीदवार कोटगीर श्रीनिवास का पर्चा नामजदगी मुस्तरद, के कविता बिला मुकाबला मुंतखब, कल सरकारी तौर पर ऐलान का इम्कान। महकमा आरटीसी को नफा बख्श बनाने के लिए टीएसआरटीसी चेयरमैन का बड़ा ऐलान, बिना तनख्वाह खिदमत अंजाम देने का फैसला, आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया मकतूब। जाली दस्तावेज व जाली दस्तखत के साथ प्रपोजल देने वाले कोटगीर श्रीनिवास के खिलाफ एमआईएम ने की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी, सख्त इक़दामात का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।